Good morning dear students. How are you? I hope you are fine. ठीक है. Today we will do 6th class topic the early kingdoms. Early kingdoms क्या हो गया? पुराने टाइम के जो किंगडम्स थे वो कैसे होते थे, उनका क्या सिस्टम था, वो किस हिसाब से बटे हुए थे. मतलब जैसे कि अभी वाला है, अभी वाला इंडिया है, इंडिया में स्टेट्स है, तो स्टेट्स की क्या कैटेगरी है उस हिसाब से था. तो ये जो अर्ली किंगडम्स थे उसमें दो टाइप्स के थे. कौन कौन से? जनपदास और महाजनपदास. तो जनपदा क्या है ये देखो. ग्रोथ इन देयर साइज द ट्राइबल किंगडम कैम टू बी कॉल्ड जनपदास. इनकी साइज के अकॉर्डिंग जो ट्राइबल किंगडम्स था उसको कहते हैं जनपदास. और फिर महाजनपदास. तो ये जनपदा के नाम के आगे महा लग गया तो ये आपके समझ में आ गया होगा. जैसे पिता, पिता तो पिता हो गए, फादर हो ही गए. फिर ग्रैंडफादर, पितामह यानी फादर के आगे ग्रैंड लग गया यानी अपने पापा से बड़े. अब यही चीज़ है, जनपदा के आगे महा लग गया यानी जनपदा से बड़े. अब ये देखो क्या होते हैं महाजनपदास. जनपदास एक्सटेंडेड कंट्रोल ओवर लार्ज रीजन इज कॉल्ड महाजनपदास. जो जनपदास बहुत लंबे क्षेत्र में फैले हुए रहते हैं, लार्ज रीजन में रहते हैं, उनको क्या कहते हैं? महाजनपदास. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? हाउ मैनी जनपदास, कितने होते हैं? तो ये देखो बुद्धिस्ट टेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट क्या पता चलता है अपने को? देयर आर 16 महाजनपदास. बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अपने को पता चलता है कि टोटल 16 महाजनपदास है. अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है रिपब्लिक एंड मोनार्चीज. तो रिपब्लिक क्या होता है और मोनार्चीज क्या होता है ये भी पता है आपको. रिपब्लिक तो वो होता है जब अपन वोट करके अपना नेता खुद चुनते हैं. हाँ, अपन पढ़ रहे थे रिपब्लिक और मोनार्चीज के बारे में. तो रिपब्लिक क्या है ये आपको पता है. इंडिया, क्योंकि इंडिया इज़ ए रिपब्लिक कंट्री, यहाँ पे क्या होता है? इलेक्शन होता है. इलेक्शन होने के बाद में अपन पार्षद चुनते हैं, ठीक है, चुनते हैं ना. फिर चेयरमैन चुना जाता है, फिर सीएम चुना जाता है. इसी तरीके से इलेक्शन होता है और कोई एक राजा कोई एक नहीं है. क्यों? क्योंकि अपनी एरिया में, अपनी गली में पार्षद है, पार्षद के ऊपर चेयरमैन है, चेयरमैन के ऊपर एमएलए है, एमएलए के ऊपर सांसद है, सांसद के ऊपर सीएम है, सीएम के ऊपर पीएम है. तो यहाँ पे अपने अपने लेवल पे सब राजा है. तो वही होता है रिपब्लिक. रिपब्लिक में क्या है? रूल्ड बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल. एक पीपल का ग्रुप होता है, ठीक है ना, उसके थ्रू रूल किया जाता है. अब ये क्या है? और इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द ट्राइब्स. जो जातिवाद, जो वहाँ के ट्राइब्स रहते हैं, जो वहाँ की जनता रहती है, वो उनको इलेक्ट करती है थ्रू इलेक्शन, ठीक है. अब है मोनार्चीज. मोनार्चीज क्या देखो, आफ्टर द किंग्स डेथ हिज सन सक्सीडेड टू द थ्रोन. सिंपल सी बात है, समझ में आ गया. राजा का बेटा ही राजा बनेगा, चाहे वो उसमें कोई गुण हो चाहे नहीं हो, वो राजा बनने के लायक हो चाहे नहीं हो. लेकिन ये मतलब ये था कि नहीं, मेरा मतलब मैं राजा हूँ और ये मेरा बेटा है, ये ही राजा बनेगा. उस शासन व्यवस्था को क्या कहते हैं? मोनार्चीज. तो उस वक्त दो टाइप्स, अर्ली किंगडम्स में दो टाइप के वो थे, रिपब्लिक और मोनार्चीज. अब क्या है? टाइप्स ऑफ महाजनपदास. तो महाजनपदास के भी टाइप्स थे. कितने थे? 16 महाजनपदास तो है. अब उनके कितने टाइप्स है ये देखो. उनके दो टाइप्स है. कौन कौन से हैं? किंगडम्स और घनासंगा. किंगडम में भी वही है, वन मैन राजा. किंगडम ये है कि जो अपने किंगडम का एक ही राजा हो, एक ही आदमी हो, वो राजा है और पूरा किंगडम उसको फॉलो करता है. वो सही है तो भी जनता उसके मानेगी, वो गलत है तो भी जनता उसके रूल फॉलो करेगी. तो वो तो हो गया किंगडम. दूसरा कौन सा है? घनासंगा. इसमें क्या है? अर्ली रिपब्लिक्स. इसमें ये है कि 2-4 आदमी मिलके मतलब मिनिस्ट्री टाइप में बनते हैं और वो मिला के देश चलाते हैं, उसको कहते हैं घनासंगा. जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ना, संघा, लाइक दैट, ठीक है. अब इसमें क्या है? इसका जो है वजी है, वजी इसका गुड एग्जाम्पल है. तो ये हो गया. अब है इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द फर्स्ट किंग. हाँ, तो अब अपन आगे चलते हैं. इसी लेसन में क्या है? इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द फर्स्ट स्टेट्स. तो जो फर्स्ट स्टेट्स है उसके इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ये क्या है? अर्बन सेंटर्स और सिटीज़ डेवलप्ड. इस टाइम पे क्या हुआ था? अर्बन सेंटर्स है, सिटीज़ है, उनका डेवलपमेंट हुआ था बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग. अपन जो इस लेसन में पढ़ रहे हैं वो बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग
पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, उसमें अपने को क्या लिखा हुआ मिला है, उस भी आप पे ये बेसिक्स के। अब उसमें क्या था, जो वहाँ पे घर बनाए हुए थे वो मिट्टी के भी घर थे, ईंटों के भी घर थे, इवन कि ईंटें पकाने वाला जो सिस्टम्स था वो चीज़ भी शुरू हो गई थी। वंस पीपल क्लियर्ड एरिया अराउंड द फर्टाइल गंगा प्लेन्स, जो गंगा प्लेन का था वहाँ के एरिया साफ कर ली ताकि जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छा हो जाए, ठीक है ना। फिर आयरन प्लस शार्पर बीइंग स्ट्रॉन्गर दैन द वुडन वंस, जो आयरन का था, इंस्ट्रूमेंट्स है जो खेतों में काम लेते हैं, हल वगैरह, उनका भी वो हो गया था, वो भी बन गए थे। तो ये लकड़ी के जो हथियार थे उससे बहुत शार्प थे, तो काम बहुत अच्छे से होने लग गया था, ठीक है ना। पीपल है उनकी भी लाइफ सेट हो गई थी। एज द पीपल सेटल डाउन टू ए लाइफ ऑफ एग्रीकल्चर, जो पीपल है उनकी लाइफ भी एज ए एग्रीकल्चर किसान के हिसाब से उन्होंने अपनी ज़िंदगी भी मतलब अच्छे से सेट कर ली थी, ठीक है। फिर है as surplus food was produced by the cultivators, some people could not take up other crafts like pottery, और जो फूड क्रॉप मतलब क्रॉप प्रोडक्शन नहीं कर पाते थे वो क्या करते थे, पॉटरी, कारपेंटरी, ब्लैक स्मिथिंग, वीविंग एट्सेट्रा, मतलब मोची वाला काम हो गया, हाथों से घड़े बनाना, हैंडी क्राफ्ट्स, तो वो लोग वो काम शुरू करने लगे। इस तरीके से इनका फर्स्ट स्टेट है। अब नेक्स्ट आता है ट्रेड। ट्रेड में क्या हो गया, पहले क्या चलता था, बार्टर सिस्टम, ठीक है। बार्टर सिस्टम क्या होता है, बार्टर सिस्टम वो होता है कि अपने दोनों के पास में ही पैसे नहीं है, ठीक है। अब मेरे पास में, मैं फॉर एग्जांपल मेरे पास में मार्कर है, आपके पास में हाइलाइटर है। अब आपको क्या करना है कि अगर आपको मार्कर चाहिए तो आप क्या करोगे, आप मुझे अपना हाइलाइटर दोगे और मैं आपको अपना मार्कर दे दूंगी, एक्सचेंज हो गया। इसी तरीके से गेहूं है, वीट है, उनको जो पसंद होती थी वो एक दूसरे से चीज़ एक्सचेंज कर लेते थे। ये कब होता था बार्टर सिस्टम, जब कॉइन का इन्वेंशन नहीं हुआ था। फिर इस टाइम पे कॉइन का इन्वेंशन हो गया और जो कॉइन बने वो क्या चीज़ के बने, सिल्वर और कॉपर के। इससे उनका चीज़ एकदम इजी हो गया। सपोज करो मेरे पास में मार्कर है, ठीक है, आपके पास में पैसे हैं, है ना, लेकिन आपको जो चीज़ चाहिए तो आपके पास में चीज़ एक्सचेंज वाला सिस्टम नहीं, तो आप मुझे पैसे दोगे, मैं आपको हाइलाइटर दे दूंगी। तो ये इस तरीके से बार्टर सिस्टम खत्म हो गया, कॉइन्स वाला हो गया। कॉइन्स वाले होने के बाद में ये मतलब जो रोड्स है, रोड्स का डेवलपमेंट हो गया, सी ट्रेड्स है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए। द मेन आर्टिकल्स ट्रेडेड वॉर सिल्क, मसलिन, परफ्यूम्स एंड इवोरी, ये सब चीज़ें हैं, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने लग गई। ये कैसे, जब अपने रूट का पता लग गया, अपना ट्रांसपोर्टेशन है वो बढ़िया हो गया। फिर है एडमिनिस्ट्रेशन। तो किसी भी चीज़ को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, ये तो मानते हो ना दुश्मन सब जगह होते हैं, तो वहाँ पे भी उस टाइम पे भी इन्होंने क्या कर रखा था, देखो, लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग आर्मी, एक बहुत लार्ज और स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, वो उस देश के लिए, उस किंगडम के लिए लड़ती थी। और जो वहाँ के सोल्जर थे, है ना, उनको पर मंथ सैलरी दी जाती थी कॉइन्स के अकॉर्डिंग। कॉइन्स में उसको कहते थे कर छपाना, ठीक है। फिर है इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस। इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस में क्या है, हर इंसान को, अब परिवार चलाने के लिए भी पापा बाहर जाते हैं, जॉब करते हैं, सुबह निकलते हैं, शाम को आते हैं, तभी तो पैसे आते हैं, और पैसे आते हैं तभी आपका घर चलता है। वैसे ही जब घर 4 आदमियों के मेंबर के लिए आपके पापा को इतनी मेहनत करनी पड़ती है, तो जो राजा है उसके तो कितने सारे बच्चे हैं। राजा तो अपनी जनता को अपने बच्चा ही तो मानेगा ना, तो उसके कितने सारे बच्चे, तो उसको भी तो राज्य चलाने के लिए पैसे तो चाहिए। तो उसने पैसों का कुछ रूल फिक्स कर रखा था। रूल क्या था कि जो खेती कर रहा है तो वो अपने क्रॉप प्रोडक्शन का 1/6 पार्ट, भाई जितने भी क्रॉप हुई है उसका 1/6 एज ए टैक्स दोगे अपने राजा को। इसी तरीके से अब आप राजा नहीं हो, ठीक है ना, आप शिकारी हो, तो शिकारी हो तो सॉरी आप किसान हो, तो अब आप किसान हो तब तो आपने 1/6 दे दिया। लेकिन अगर आप किसान नहीं हुए तो क्या होगा, तो आप अपना जो प्रोफेशन कर रहे हो उस प्रोफेशन के हिसाब से, उस अर्निंग के हिसाब से आपको कुछ ना कुछ राजा को देना मस्ट है, ठीक है ना। ये देखो, ट्रेडर्स वर टैक्स्ड ऑन गुड्स बॉट एंड सोल्ड। जो ट्रेडर्स थे उनको खरीदने में और बेचने का कुछ परसेंट उनको एज ए टैक्स देना पड़ता था, तभी तो राज्य में इनकम होगी। और इसी तरीके से ये है, हंटर्स एंड गैदर्स ऑल्सो हैड टू गिव ए पार्ट ऑफ देयर
प्रोड्यूस टू द राजा। जो हंटर्स है या जो वो है गेदर्स है, ये क्या करते थे कि कोई भी उनको जो प्रोडक्ट्स है, जो उनका पार्ट है, उसका कुछ पार्ट अपने राजा को देना पड़ता था, तभी राज्य चलता था। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, सोशल लाइफ। तो सोशल लाइफ का मैंने आपको बता रखा है, सोशल लाइफ का उस वक्त 4 ये सिस्टम था। ये क्या है, ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैष्णव और शूद्रा। तो ब्राह्मण्स, इनके काम बंटे हुए थे अकॉर्डिंग टू बर्थ। ब्राह्मण्स सन विल बी ब्राह्मण, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वर्क नहीं है, ये अकॉर्डिंग टू बर्थ है। तब ये देखो ब्राह्मण का जो काम था वो क्या था, रिचुअल एंड वेदास। उनका काम था कि अपने जो रिचुअल्स होते हैं, जो ट्रेडिशंस है, उनको फॉलो करना। वेदा का ज्ञान होता था, ये लोगों को बताते थे कि आपको ये करना है, इस तरीके से। फिर क्षत्रिय क्या थे, वॉरियर यानी योद्धा, जो देश के लिए लड़ते थे, वो क्षत्रिय होते थे। हर कोई क्षत्रिय नहीं बन सकता था, खाली क्षत्रिय का बेटा ही योद्धा बन सकता था। इसी तरीके से थर्ड कैटेगरी है वैष्णव। ये क्या है, मर्चेंट्स, फार्मर यानी जो बिजनेसमैन है, जो बिजनेस करते हैं, उनको कहते हैं मर्चेंट्स, फार्मर। फिर है शूद्रास। शूद्र की क्या था, सर्व द अदर 3। ये सबसे नीची जात मानी जाती थी, हालांकि अब तो ये चीज़ नहीं है अनटचेबिलिटी, लेकिन उस टाइम पे बहुत थी। तो ये जो शूद्रास है ना, ये इन तीनों ऊपर जो सोशल लाइफ में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैष्णव है, इन तीनों की सेवा करता था। तो ये जो सिस्टम है, ये मैंने आपको पूरा बता दिया द अर्ली किंगडम्स के बारे में। अब इसके बारे में अर्ली किंगडम्स का मैंने आपको ये भी बताया था कि ये वजी है, ये गुड, इसका रिपब्लिक महाजनपदास का एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से ये अपने 6th क्लास का द अर्ली किंगडम टॉपिक है वो ख़त्म हो गया। तो आप इसको घर पे अच्छे से वीडियो देखो, सुनो, समझो। और हिस्ट्री बहुत SST बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इसको लाइक स्टोरी आपको करना है। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।